नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। अगर सूत्रों की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से चढ़ूनी को निलंबित किया गया है। उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से बाहर रखा जाएगा। आरोप है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। अगर सूत्रों की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से भी चढ़ूनी को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं चढ़ूनी के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति के सामने चढ़ूनी को अपना पक्ष रखना होगा। जांच पूरी होने तक संयुक्त किसान मोर्चा की आंतरिक बैठक और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से चढ़ूनी बाहर भी रहेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये निजी किसी का हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है, और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की एक चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। आरोप ये है कि आपने करीब 10 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया। उसके लिए जिस अखबार ने छापा उसको भी नोटिस देंगे और कक्का को भी नोटिस देंगे, और कक्का को बताना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। जो एनआईए ने बलदेव सिंह के सामने पेश नहीं हुआ, क्या जी? एनआईए ने जो समन भेजा था कई किसान नेताओं को। देखिए, ये बदकिस्मती है। आंदोलन को तोड़ने के सारे सरकार के सब तरह के प्रयास चल रहे हैं। उनको नोटिस जो है वो गलत है, और अभी उनको याद आए नोटिस देना। 2 महीने पहले नहीं याद आए, 2 महीने बाद में नहीं उनको याद आएंगे। अभी आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र सरकारें चल रही हैं और ये कुचाल है सरकार की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह से हमारे खास संवाददाता ने विशेष बातचीत की है, उसके कुछ अंश दिखाते हैं। हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच में किसान नेता लगातार ये कह रहे थे कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के पास नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों को अगर इस आंदोलन का समर्थन करना है तो अपना झंडा और डंडा घर पे रख के आए। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो मुलाकात हुई है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ, उस पर संयुक्त मोर्चा ने एक कड़ा संज्ञान लिया है और उसमें 3 से 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मसले पर मंथन करेगी कि आखिर इन बैठकों का क्या औचित्य था। और जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ कांग्रेसी नेताओं के हाथ में खेल रहे हैं, इसका क्या सत्य है। तो इसी मसले पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। चढ़ूनी साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि कमजोर करने की इस आंदोलन को कवायद जो है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुरू कर दी। किसने कहा? सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। इवन कि ये तक सोशल मीडिया पर मैसेज फ्लैश किए जा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की डील हुई है कांग्रेसी नेताओं के साथ। किसने कहा? जिसने कहा, जिसका बयान है ये अखबार में जिसकी तरफ से, वो शिव कुमार कक्का है। और शिव कुमार कक्का ने तो खुद वीडियो पाके ये कहा, ये बयान मैंने नहीं दिया। उसने तो खुद कहा गुरनाम सिंह मेरा पुराना मित्र है, मैंने तो ये बयान दिए ही नहीं। ये बयान मीडिया ने अपनी तरफ से छाप दिया। मैं तो उनको नोटिस दूंगा, मैं तो उनको चिट्ठी लिखूंगा, मैं तो उन पर मुकदमा करूंगा। शिव कुमार कक्का जी खुद बोल रहे हैं मेरे को ये नहीं पता है बीच में चला किसने दी। क्या है ड्रामा ये? असल सच्चाई क्या है? जो पूरा मामला निकल कर सामने आया कि इस पे संयुक्त मोर्चा को भी एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा। वो कहते हैं कि हम इस पे 3 मेंबरी एक कमेटी जो है वो गठित कर चुके हैं, हम इस पे पूरा मंथन करेंगे। असर माजरा क्या है? देखिए, एक गलतफहमी कहीं उनके अंदर फैल गई, और फैल नहीं गई, मैं कहूँगा फैला दी गई। क्योंकि कुछ जलन पैदा हो जाती है ना कहीं कहीं। अगर कोई आदमी आगे बढ़ के काम करता है, ज़्यादा काम करता है, कहीं जलन पैदा हो जाती है ना। वो जलन पैदा होने से फिर वो जहाँ मौका मिलता है उससे चूकते थोड़ा ही है। एक समाज सेवी लोगों ने एक कमेटी बनाई 8-10 लोगों की,
कि जो राजनेता हैं, जो अपोजिशन है, उनको सबको मैसेज दे के एक मंच पे इकट्ठा करें और उनके सामने प्रस्ताव रखें कि भाई आप भी तो बोलो। जब देश में आंदोलन चल रहा है, देश में एक बड़ा मुद्दा है, आप कौन सी तरफ हो? आप आंदोलन के पक्ष में हो या आंदोलन के विरोध में हो? इसके लिए एक संसद बुलाओ, इसके लिए एक सेमिनार करो, जो भी वो उचित समझते हैं करो। सब में से, सारी पार्टियों में से एक एक मेंबर लेके कमेटी बना लो, उसका संचालन इस तरीके से करो। तो वो जो कमेटी, जो समाज सेवी लोग हैं, उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। अब दिखा ये दिया गया जैसे मैंने ही सारा कुछ कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये दिखा दिया गया जैसे बड़ा मिली भगत करके कोई षड्यंत्र रच दिया आंदोलन के खिलाफ, ये रच दिया। अरे भाई, वो तो आंदोलन के पक्ष में किया गया कि राजनेता भी बोलेंगे तो वजन 4 गुना बनेगा इस मांग का। जब क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी है वो वोट से डरती है, ना कि आंदोलन से। लेकिन चडूनी साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आंदोलन से नहीं डरती, लेकिन प्रभाव आंदोलन का ही है कि बार बार बैठकों के लिए बुलाया जा रहा है। ये आंदोलन का ही प्रभाव है कि बार बार अपीलें की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। तो ये आंदोलन ही है जो यहाँ तक इस मामले को ले आया। नहीं तो पहले भी कितने जो कह सकते हैं मोर्चे निकले हैं, पहले भी कितनी बार मांगे उठी हैं, और शुरुआत में ही कह दिया गया था कि इस आंदोलन को राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा जाएगा, ताकि ये बाद में ना कहा जाए कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस आंदोलन को खड़ी कर रही हैं। आपका सवाल ही दूसरी तरह का है। ये नहीं है कि आंदोलन का कोई दबाव नहीं होता, आंदोलन का दबाव है, बात के लिए बुलाया, लेकिन मानेंगे क्या? 1.25 महीने बैठे को हो गए, उस बात से भी पीछे आ गए, जितनी शुरू में की थी उससे पीछे आ गए। 1.25 महीने में उससे पीछे आ गए। आंदोलन का जहां तक राजनीति से अलग रखने का सवाल है, हमने कब मिक्स करने की बात की? क्या हम किसी राजनेता को लेकर स्टेज पे गए? हमने उन राजनेताओं को ये कहा आपने स्टेज पे नहीं जाना, आपका जो आपका प्रोग्राम है वो अलग से कर लो, ठीक है। लेकिन उसको इससे जोड़ के देखना, मैं तो कहूँ यही गलत है। अरे भाई, ये अलग चीज है, राजनेताओं का अपना काम अलग से है। अगर हमने राजनेताओं को कह दिया कि तुम अपना अलग से करो, वो कौन सा पाप हो गया? उससे ये आंदोलन खराब कैसे होगा? ये मेरी समझ में नहीं बात आई कि उससे अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके आवाज उठाने से ये आंदोलन खराब हो जाएगा। ये थ्योरी समझ में नहीं आई मेरी तो। यानी जो सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया जा रहा है कि टिकट की इच्छा है गुरनाम सिंह चडूनी को और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं। अब किसी ने ये बकवास किस तरह से काटा, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि जिसने ये खबर दी वही खुद खंडन कर रहा है। अब उसके बीच में आप समझ सकते हो क्या है, उसके बीच में है आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है, सोशल मीडिया पर तो बीजेपी के हजारों वर्कर हैं, और वो हजारों वर्कर जो अफवाह फैलाएंगे तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों के। लेकिन उस अफवाह का हमारे इस आंदोलन पर भी फर्क पड़ता नजर आएगा। किसानों के मन में भी कहीं ना कहीं शंकाएं जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। देखिए, ये तो चोटें होती हैं, लड़ाई है, कभी हम उन पे वार करते हैं, कभी वो हमारे पे वार करते हैं, ठीक है ना। उनके वार आएंगे तो वो चोट तो लगेगी, सहना तो पड़ेगा उसको। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कौन सी कमेटी बनाई? क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए किसान आंदोलन में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजे गए हैं। इससे खफा किसान संगठनों ने कहा कि उनसे जुड़ा कोई नेता या कार्यकर्ता एनआईए के सामने पेश नहीं होगा। आपको बता दें 19 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच भी बैठक होनी है। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। मौलिक अधिकार है, हम अपनी राजधानी में जाकर परेड कर सकते हैं, संविधान में कहीं रोका गया। हाँ, रहेगी पीसफुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आंदोलन में अराजक तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो एनआईए और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है, आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो? और जो आपने आंदोलनकारियों को, जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्बड़ चालें हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यह जन की बात चलेगी, आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों का प्रदर्शन होना है, लेकिन किसानों का जत्था बॉर्डर पार करेगा या फिर नहीं, इसे लेकर किसानों के भाषणों में स्थिति साफ नहीं होने के बाद भी किसानों ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर पार दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे 26 जनवरी से पहले होने वाली फाइनल रिहर्सल से पहले ही स्थिति साफ हो जाए कि किसान किस हद तक तैयारी करके बॉर्डर पार करने का प्रयास कर सकते हैं। इन सब के बीच 26 जनवरी की तैयारी को लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों के होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल की तैयारी तेज हो चुकी है। इसमें पूर्व सैनिक और किसान 19 जनवरी को धरना स्थल पर बाकायदा रिहर्सल करेंगे। इसमें ट्रैक्टर और लोगों को किस तरह से परेड में शामिल करके परेड को शानदार बनाया जाएगा, उसे लेकर टिकरी बॉर्डर पर बंद टेंट में पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। इसे लेकर 19 जनवरी को टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर दोपहर 3 बजे बैठक होगी। और आपको बता दें, इसकी जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि वे लोग 26 जनवरी को शांतिपूर्वक परेड करेंगे। करेगा या नहीं, जो स्थिति है वो साफ अब तक नहीं हो पाई है। खबरें अभी और भी है, यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़।
इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज महिलाओं के हाथ ही मंच की कमान है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और तमिलनाडु की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेत की मिट्टी और खून से लिखी चिट्ठी भेजेंगी। महिलाएं आज देश के जवानों की रक्षा के लिए रक्तदान भी करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी महिला दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब से काफी संख्या में महिलाएं कुंडली बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। महिलाओं के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। टीडीआई सिटी में पंजाब की महिलाओं और उनके बच्चों के लिए फ्लैट किराए पर लिए गए हैं। खालसा एड, अकाल एड और ब्रिटिश सिख काउंसिल की टीम लगातार महिलाओं की टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। केएफसी मॉल के पास ही कॉलोनी में भी महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हमारी मांग जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं वो रद्द हो जाएं और उसके ऊपर एमएसपी पे गारंटी दे सरकार, और 2 जो अभी ऑर्डिनेंस ही हैं वो भी जो है वो रद्द होने चाहिए, क्योंकि ये खाली सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, हमारे देश की जन जन का, आवाम का मसला है। जब भंडारण हो जाएगा तो जो आम लोगों को पीडीएस सिस्टम के जरिए 2 रुपए किलो वाला गेहूं मिल रहा वो बंद हो जाएगा, और जो सब्सिडी वाली बिजली मिल रही है किसान के साथ हमारे मजदूर भाइयों को, दलितों को, वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए इस लिए महिलाएं भी बड़ी गिनती में आई, क्योंकि हमारे तो घर का बजट ही हिल जाएगा। अभी भी अगर ये किसानी आंदोलन के होते हुए भी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। जो 100 रुपए की चीज है वो 150 रुपए किलो हो चुकी है। डीजल पेट्रोल रोज बढ़ रहा है। गैस का सिलेंडर मोदी सरकार ने आनन फानन में 100 रुपए बढ़ा दिया। सरकार तो लोगों की है ही नहीं, सरकार तो कारपोरेट को फायदा देने में लगी हुई, कारपोरेट की बात कर। उधर फतेहाबाद में आज किसान महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के द्वारा लघु सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद शहर में एक पैदल मार्च निकाला गया। वहीं नारेबाजी करती हुई महिलाएं सड़क पर उतरी और पूरे शहर से कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की गई। महिलाओं ने कहा कि वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और कृषि कानून के विरोध में भी
रहे पुरुषों के साथ है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, महिलाएं आंदोलन करती रहेंगी। फतेहाबाद महिला जनवादी समिति के प्रधान सुनीता जांडली ने बताया कि आज महिला किसान दिवस के अवसर पर महिलाएं कृषि कानून का डटकर विरोध कर रही है। जब तक विशेष कानून वापस नहीं होगा, वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ती रहेंगी। आज हमारा महिला किसान दिवस है। 18 जनवरी को पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। तो आज क्या कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर क्या कर रही? आप महिलाएं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँची है और उन्होंने किसानों का जो दिल्ली पहुँच रहे 26 तारीख से हर कीमत में उनका साथ देने, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात कही है। और महिलाओं ने कहा है कि हम किसी से कम नहीं है, चाहे कि कोई भी क्षेत्र है, चाहे डॉक्टर है, चाहे किसानों में खेती का काम करने के अंदर है, महिलाएं खेती कृषि की रीढ़ की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक और गांव खनीपला में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी के बैनर लगाए गए। बैनर में लिखा है कि जेजेपी और बीजेपी के नेता गांव में ना घुसें। अगर नेता गांव में घुसते हैं तो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होंगे। किसानों ने कहा कि जो कोई भी पार्टी या फिर नेता किसानों का विरोध करता है, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। और अगर कोई गांव में घुसता है तो वह अपनी जिम्मेदारी पर खुद घुसे, क्योंकि किसान उन लोगों से खासे नाराज है। गौरतलब है कि इसके पहले भी प्रदेश भर के कई गांव इस तरह के बैनर लगाकर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। जिले के एक और गांव खनीपला में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चेतावनी के बैनर जो हैं वो लगाए गए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 3 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के प्रधान सुरेश राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा के बिजली कर्मचारी शामिल होंगे। हड़ताल का आह्वान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर ने किया है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव खेड़ी बूरा में विकास कार्यों में धांधली का मामला सामने आया। गांव के सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव पर विकास कार्यों में गोलमाल करने और पंचायत विभाग को लाखों का चूना लगाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई। जिला उपायुक्त के आदेश के अनुसार खंड विकास अधिकारी दादरी के निर्देश पर सदर थाना दादरी ने एफआईआर दर्ज की। इस पूरे मामले में पंच दिनेश की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव ने विकास कार्यों के तहत लगभग 40 सोलर लाइट को लगवाया, जिनकी कीमत प्रति नग 13,500 दर्शाई थी। बाजार भाव में इसकी कीमत कम मिलने पर पंच दिनेश ने इस सारे मामले की जांच हेतु शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है। जो हाल सरपंच है जोगिंदर सिंह, उसके खिलाफ, वो ग्राम सचिव के खिलाफ लगभग जो 3,08,000 समथिंग रुपए का गबन करने की मामला संज्ञान में आने के बाद बीडीपीओ दादरी ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का आदेश दिया, जिस संबंध में एफआईआर लॉन्च की गई है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के सरपंच ने गांव खेड़ीपुरा में विकास कार्यों में जमकर धांधली की है, बड़ा घोटाला किया है, जिसकी जांच मैंने लोकायुक्त के माध्यम से डी चरखी दादरी उपमंडल अधिकारी चरखी दादरी से करवाई। जांच में वहीं महेंद्रगढ़ कनीना रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर झगड़ोली नहर के पास देर शाम एक कार और निजी बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ निजी काम के लिए आए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है।
गांव के पास नहर जो है उसके पास एक्सीडेंट हुआ। वैगनार में 4 लोग थे जो फरीदाबाद से महेंद्रगढ़ लड़की देखने के लिए आए थे और महेंद्रगढ़ से वापस जा रहे थे और बस जो है वो कलीना की तरफ से आ रही थी, जो आमने सामने भिड़ंत होगी और तीनों के मौके पे डेथ हो गई थी। एक रास्ते में दम तोड़ गया। चारों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।